हेलो एवरीबॉडी। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि हम चीज़ों को कैसे याद करते हैं, मेमोरी कैसे बनती है और मेमोरी का अच्छा बनना किस बात पर निर्भर करता है। इस दौरान हमने देखा था कि हम चीज़ों को लिंक बनाकर याद करते हैं और लिंक को बेहतर बनाने के लिए, मेमोरी प्रिंट को गहरा बनाने के लिए हम रिपीट करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, बातों को बार-बार दोहराते हैं याद करने के लिए। किंतु जब हमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी हो और समय हमारे पास कम हो, तो हम मेमोरी प्रिंट को बेहतर कैसे बनाएँगे कि कम से कम समय में हम अधिक बातों को याद कर सकें, इस तरह से कि उसको रिकॉल करने में कोई दिक्कत नहीं हो। मतलब बड़ी आसानी से हम उसको याद भी कर लें, याद भी रखें और एग्ज़ामिनेशन में हम उसको रिकॉल भी कर सकें। तो वहाँ पर रिपिटेशन के अलावा हमें दिमाग की एक दूसरी विशेषता को इस्तेमाल करना होगा। ये हमारे दिमाग की खूबसूरती है, एक बहुत बढ़िया गुण है दिमाग का कि वो साधारण बातों को तो नहीं याद रखता है, लेकिन असाधारण बातों को आसानी से याद कर लेता है और इतनी अच्छी तरह से याद कर लेता है कि हमें वो लंबे समय तक कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो हमें ज़िंदगी भर याद रहती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप याद कीजिए 15 साल, 20 साल पहले आपके लाइफ़ में कुछ ऐसी घटना घटी होगी स्कूल में, जो हूबहू डिट्टो आज भी उसी तरह से याद होगी जिस तरह से वो घटना घटी थी, एक-एक स्टेप। जबकि उसके 7 दिन आगे या 7 दिन पीछे कौन-सी घटना घटी थी आप बिल्कुल भूल चुके होंगे, लेकिन उस एक दिन की घटना आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगी। घटना अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए पूरे स्कूल के सामने आपको शाबाशी दी गई, आपको कोई रिवार्ड मिला, आपके हेडमास्टर ने आपकी प्रशंसा की, बच्चों ने आपके लिए ताली बजाई, ये सारा दृश्य आपको हूबहू याद होगा, एज़ इट इज़, कुछ भी नहीं भूलेंगे और जब चाहेंगे तब उसको रिकॉल कर लेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कोई बहुत बुरी घटना घटी हो, आपका इंसल्ट हुआ हो या आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो या आपके साथ कोई दुर्घटना होते-होते बची हो, ये घटना भी आप बहुत आसानी से नहीं भूल पाएँगे। मतलब घटना अच्छी है या बुरी इससे कोई मतलब नहीं है, बट हमारा दिमाग या तो बेस्ट या वर्स्ट ऐसी किसी भी घटना को याद रखता है जो असाधारण हो। तो दिमाग के इस गुण का इस्तेमाल करेंगे हम लोग मेमोरी प्रिंट को बेहतर बनाने के लिए, ताकि हम ताकि हम चीज को अच्छी तरह से लंबे समय तक याद रख सकें और जब चाहे तब रिकॉल भी कर सकें। तो किस घटना को हम याद रखते हैं? जो घटना एक्सेप्शनल हो, असाधारण हो, वियर्ड हो, पिकुलियर, खास, विशेष, यूनिक, इस तरह की बातों को हम याद रख सकते हैं। अब आपको दिमाग में आता होगा कि सब्जेक्ट को याद करने में या किताबों की बात को याद करने में हम इस तरह से कैसे घटना को यूनिक बनाएंगे, कैसे पिकुलियर बनाएंगे, कैसे विशेष बनाएंगे। तो इसके लिए हमको दिमाग के 3 और गुण को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ बात नहीं करेंगे। संक्षेप में मेमोरी के लिए ये 3 गुण कौन-कौन से हैं जिसे हमें यूज़ करना है और उसे यूज़ करके हम किसी भी बात के अंदर असाधारण या अनोखापन पैदा कर सकते हैं, ताकि हमारा ब्रेन उसको आसानी से पकड़ ले और लंबे समय तक याद रखे। दिमाग के इस गुण को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन या अवलोकन क्षमता। क्या है अवलोकन क्षमता? ऑब्जर्वेशन देखिए, लेकिन देखने में और अवलोकन करने में थोड़ा-सा फ़र्क है। ऑब्जर्वेशन और देखना, दोनों में क्या फ़र्क है? तो देखने के लिए हम लोग सिर्फ़ अपने आँखों का इस्तेमाल करते हैं, आँखों का इस्तेमाल करते हैं, आई। लेकिन अवलोकन करने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए आई प्लस माइंड, दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। और ये अवलोकन क्षमता दिमाग की एक बहुत खास विशेषता है और जिस व्यक्ति के अंदर ये विशेषता जिस लेवल पर होती है, वो व्यक्ति उतना ही इंटेलिजेंट होता है। ये हमारे आईक्यू को भी बढ़ाता है और ब्रेन की क्षमता को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? इसके लिए हम एक अलग से भी वीडियो बनाएँगे मेमोरी के अलावा, क्योंकि साइको में ऑब्जर्वेशन की भी जाँच की जाती है, चाहे एनटीपीसी का साइको हो या लोको पायलट का साइको। तो ऑब्जर्वेशन की भी जाँच की जाती है, तो ये क्या है और इसको कैसे बढ़ाएँगे, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ पर सिर्फ़ ये देखना है कि हम इस तरह से किसी चीज़ को देखें ताकि उसकी विशेषता को पकड़ सकें, अवलोकन
आंख प्लस दिमाग। दूसरा, दिमाग का एक गुण हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो है इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। देखिए, कल्पना शक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन यहाँ पर हम मेमोरी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि हम कल्पना में जाके किसी भी काम को कर सकते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ बैठकर चाय पी सकते हैं, अपने आप को हम चंद्रमा पर भी ले जा सकते हैं, मतलब कल्पना में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चीज़ों को याद करने के लिए, उसके अंदर अनोखापन या यूनिकनेस पैदा करने के लिए हम इस कल्पना शक्ति का सहारा लेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की बातों की आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बड़ा ही मज़ेदार होगा। आप इसको एंजॉय कीजिएगा, चीज़ आपको आसानी से याद होने लगेगी। इसको एंजॉय करते करते कैसे याद कीजिएगा, आपको इतना आसान लगने लगेगा कि अब आपको लगेगा कि पढ़ने से बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो कल्पना करने के लिए थोड़ा सा ट्रेन, क्योंकि आपने इस तरह से कल्पना कभी की नहीं है, अपने ब्रेन को इस तरह से यूज नहीं किया है, और किसी भी चीज को नए तरीके से हम यूज करना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा परिश्रम लगता है, लेकिन उसका आउटकम और रिजल्ट इतना बेहतर होगा कि आप मोटिवेट होंगे इसको और ज्यादा यूज करने के लिए, एग्जाम्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइको के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। और तीसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब, जिस चीज की भी हम कल्पना करेंगे, हम अपने आप को खुद उसका एक हिस्सा बनाकर देखेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना में जाकर उसके अंदर अनोखापन पैदा करना है और उसको विजुअलाइज कर लेना है, खुद के साथ होता हुआ महसूस करना है। ये तीन चीज़ों को अगर हम यूज करेंगे तो आप मेमोरी को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, इस्तेमाल भी कर पाएंगे और किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे। देखिए, जब मैंने इस पर काम करना शुरू किया था, एक अपने जीवन की सच्ची घटना आपको बताता हूँ। जब मैंने मेमोरी पर काम करना शुरू किया था तो मैंने सोचा कि इसको पहले डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केटिंग के लिए लिस्ट बनाना या कामों की लिस्ट बनाना और उसे अपने दिमाग में रखना, ताकि हम उसको डायरी पर लिख के रखने की जरूरत नहीं पड़े, पर्ची में लिख के नहीं रखें, लिस्ट बना के नहीं रखें, उसको लिस्ट दिमाग में कैसे बनाएं। तो इसके लिए जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो उस समय की एक बात बताता हूं मैं आपको, कि मुझे एक व्यक्ति का नाम याद करना पड़ता था, याद रखना पड़ता था, जिसकी जरूरत मुझे 40-45 दिन में एक बार पड़ती थी, और वो था गैस का सिलेंडर पहुंचाने वाला वेंडर, मेरे घर पे जो पहुंचाता था। और उस वक्त ज़माने में टेलीफोन नहीं हुआ करता था, टेलीफोन होता था, बहुत कम घरों में होता था टेलीफोन, और मोबाइल तो होता ही नहीं था। तो एजेंसी में जाकर लाइन लगाना पड़ता था। वो मुझे पहचानता था तो उसने मुझे कहा था कि सर, आप लाइन लगाने के बाद किसी भी व्यक्ति से बोल दीजिएगा कि मेरा नाम लेकर कि उसको बता देना है कि सिद्धार्थ सर के यहाँ गैस पहुंचा देना, तो मैं दूसरे दिन आपके यहाँ सिलेंडर लेकर आ जाऊंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब मैं एजेंसी में जाकर लाइन लगा देता था गैस का, तो उस व्यक्ति का नाम याद करना पड़ता था और मैं याद नहीं कर पाता था। तो उसके बारे में दूसरे लोगों को मैं उसका फिजिक और अपीयरेंस बताकर, उसका शकल सूरत कैसा है बताकर, और बोलता था कि उसको बोल देना, लेकिन मुझे बड़ी उलझन होती थी, परेशानी होती थी। तो मैंने उसके नाम को याद करने का एक टेक्निक डेवलप किया। टेक्निक क्या था? सपोज उसका नाम ए बी प्रसाद है, तो मैंने ए बी प्रसाद को कैसे लिंक किया? तो ए बी प्रसाद नाम का एक मेरा मित्र, वो आईपीएस ऑफिसर है। तो मैंने उस आईपीएस ए बी प्रसाद को इस वेंडर ए बी प्रसाद से कैसे कनेक्ट किया, कि मैंने देखा, कल्पना में जाकर विजुअलाइज किया, देखा कि आईपीएस ऑफिसर पूरे यूनिफॉर्म में अपने कंधे पर सिलेंडर रखकर मेरे घर पर गैस पहुंचाने आ रहा है। ये मैंने कल्पना की, किसी से बताया नहीं, और कल्पना में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस विचित्रता को मैंने पैदा किया, जो कि असंभव है, असाधारण बात है, जो कभी होने वाली नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, इसको कल्पना में एक बार देख लिया। अब जब 40 दिन के बाद फिर मुझे उसके नाम याद करने की जरूरत पड़ी, तो मैंने सोचा कि सिलेंडर मेरे यहाँ कौन लेकर आ रहा था, तो यूनिफॉर्म याद पड़ा, आईपीएस अफसर का चेहरा आया, और तुरंत मुझे याद आ गया कि उसका नाम ए बी प्रसाद है। तो इस तरह से इस ए बी प्रसाद को मैंने उस आईपीएस ए बी प्रसाद से, जो ऑलरेडी मेरा नोन था, तो यहाँ पर एक नोन ए बी प्रसाद को मैंने एक अननोन ए बी प्रसाद के साथ लिंक कर दिया, और बड़ी आसानी से मुझे वो नाम याद रह गई। तो इस तरह से मैंने इसका इस्तेमाल किया। आप भी अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं चीज़ों को याद रखने के लिए, ताकि आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़े। अब देखते हैं हम लोग कि किसी भी बात को याद करना किस बात पर निर्भर करता है, तो है मेमोरी प्रिंट का बेहतर बनना और लिंक बनाकर चीज़ों को याद करना। और लिंक बनाने के लिए हम उसमें ऑब्जर्वेशन,
इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन का यूज करके लिंक को बहुत ही गहरा बनाएंगे, बहुत ही बेहतर बनाएंगे, ताकि ये कल्पना करके जितना जल्दी लिंक बनाइएगा उतनी ही जल्दी आपको चीज याद हो जाएगी। लेकिन ये लिंक दो तरह का बनता है, सीरीज में और पैरेलल। सीरीज का मतलब क्या हुआ, जैसे याद कीजिए, घरों में हमारे बिजली का कनेक्शन कैसा होता है, सीरीज में नहीं, पैरेलल होता है। सीरीज में क्यों नहीं होता है, क्योंकि सीरीज में अगर कनेक्ट किया जाएगा अप्लायंसेज को, उपकरण को, बिजली के उपकरणों को अगर सीरीज में जोड़ा जाएगा तो एक जगह कहीं सीरीज ब्रेक होगा तो सारा का सारा उपकरण काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए हम सीरीज में बिजली का कनेक्शन घरों में नहीं लगाते हैं। और पैरेलल में क्यों लगाते हैं, ताकि एक कनेक्शन खराब ही होगा तो बाकी कनेक्शन काम करेगा। तो मेमोरी भी ठीक उसी तरह से काम करती है। सीरीज में बनाने का मतलब क्या हुआ, सपोज आपको 8 चीजों को याद रखना है और श्रृंखला में याद रखना है। तो जैसे पहला है ए, कोई वस्तु या कुछ भी काम कुछ आपको याद रखना है, उसको कनेक्ट करेंगे बी से, लिंक बनाएंगे, बी का लिंक बनाएंगे सी से, सी का लिंक बनाएंगे डी से। इस तरह से हम लिंक बनाकर चीजों को याद रख सकते हैं। लेकिन इसमें खतरा वही है, अगर कहीं भी लिंक ब्रेक हो गया तो उसके बाद की कोई भी चीज हमें याद नहीं रहेगी, बहुत मुश्किल होगी, दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी ये कारगर होता है अगर अगर आपका लिस्ट छोटा है तब, और सीरीज में याद रखना हो तब। ये डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पर। लेकिन अगर पैरेलल में हम चीजों को याद रखते हैं, जैसे पहले नंबर पर क्या काम था, दूसरे नंबर पर क्या काम था, इस तरह से अगर हम पैरेलल में इसको याद करेंगे तो एक अगर लिंक भूल भी जाएंगे तो ये लिंक हमको याद रहेगा, क्योंकि दो का लिंक बना रहे हैं हम, अलग सिर्फ दो ही चीज को लिंक कर रहे हैं या तीन चीज को लिंक कर रहे हैं पैरेलल में। ये ए बी यहाँ पर कनेक्टेड एक दूसरे से नहीं है, तो ये पैरेलल में लिंक बनता है। और पैरेलल में लिंक बनाया हुआ आपको बेहतर तरीके से याद रहेगा। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज है याद करने के लिए, जैसे जीके को याद करना है, जनरल नॉलेज में बहुत सारी जगहों पर आपको बहुत सारी चीजों को याद करना पड़ता है। ऑलरेडी आप याद करते हैं लिंक बनाकर, लेकिन ये लिंक किसी और का बनाया हुआ है, आप उसको यूज कर लेते हैं, इसीलिए ये टेक्निक आप डेवलप नहीं कर पाए हैं। जैसे आप याद कीजिए कि व्हाइट कलर में कौन कौन से रंग होते हैं, अगर ये पूछा जाए तो तुरंत आप बोलिएगा भिबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, सीक्वेंस में याद कर देंगे भिबजियोर के थ्रू। या हिंदी में लड़के याद करते हैं बैनी आह पिनाला, बैनी मतलब बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, इस तरह से हिंदी में याद करते हैं। मैथ का फार्मूला बॉडमास रूल, इसमें क्या करते हैं आप, ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, ये हर शब्द के पहले अक्षर को लेकर आपने एक नया शब्द बना लिया और उस शब्द को याद करते हैं तो बाकी सब अपने आप याद हो जाते हैं जो उस अक्षर से जुड़े हुए शब्द हैं। जैसे भिबजियोर में आपने जैसे वी आपके सामने आया तो आप बोल देते हैं वायलेट, आई को आपने देखा तो इंडिगो बोल देंगे, इसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये भी लिंक बनाने की ही एक प्रक्रिया है जो किसी दूसरे ने आपके लिए बना दिया। तो वाक्य को, सेंटेंस को याद करने के लिए सेंटेंस के पहले शब्द को लेकर लिंक बना सकते हैं, या शब्दों को याद करने के लिए उसके पहले अक्षर को, पहले लेटर को लेकर आप लिंक बना सकते हैं। चीजों को याद करने के लिए एक और बेहतर तरीका हम लोग यूज करते हैं, और वो तरीका है राइम्स। तुकबंदी या कविता में भी चीजें बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं, इसीलिए बच्चों को राइम्स सिखाया जाता है। जैसे बॉडमास रूल को हमारे सर ने उसे हिंदी में भी याद करा दिया था, और वो था क्या, का को पहले दूर करो, का का मतलब होता है ऑफ, का को पहले दूर करो, ता पीछे दो भाग, उसके बाद भागा दो, भागा मतलब डिवाइड करो, गुणा करो धन जोड़ दो, गुणा मतलब मल्टीप्लाई, गुणा करो उसके बाद धन जोड़ दो, धन का मतलब प्लस, जोड़ दो, ऋण को लो घटा, ऋण का मतलब माइनस, सबसे लास्ट में करना है। तो ये सीक्वेंस राइम्स में भी याद कर सकते हैं आप, एक एक अक्षर को लेकर याद कर सकते हैं। तो ये चीज आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन डेवलप करने में किन किन बातों का ख्याल रखना है इस पर ध्यान देना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तब। लेकिन अब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि पैरेलल और सीरीज में लिंक को कैसे बनाएं किसी भी चीज को याद करने के लिए। आप प्रयास कीजिएगा अपना लिंक बनाने का, अपना लिंक डेवलप करने का, अपना तरीका यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको याद होगा, क्योंकि आपकी कल्पना, आपका विजुअलाइजेशन आपके लिए बेहतर होगा। किसी दूसरे का बनाया हुआ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं
कि साइको के एग्जाम में जो पूछा जाता है मेमोरी, 5 तरह का जो टेस्ट बैटरी पूछा गया है, उसमें एक है फिगर और डिजिट। ये तो प्योर लिंक मेथड पर है, और यहाँ पर पैरेलल अगर लिंक बना लेते हैं तो 2 मिनट में आसानी से आप 21 आइटम्स को याद कर सकते हैं नंबर के साथ। दूसरा होता है फिगर टू फिगर। इसमें ऑब्जर्वेशन का रोल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और 12 फिगर, इन दोनों में ऑब्जर्वेशन का रोल ज़्यादा होता है। पहले वाले में लिंक का रोल ज़्यादा है और दूसरे में ऑब्जर्वेशन का रोल आपका ज़्यादा हो जाता है, पहले और फिगर टू फिगर और 12 फिगर में। लेकिन ट्रैक मेमोरी में और हाउस मेमोरी में ऑब्जर्वेशन और लिंक दोनों का यूज होता है। और ट्रैक में भी मान के चलिए ऑब्जर्वेशन थोड़ा कम है लिंक का, लेकिन यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन और लिंक दोनों का यूज होता है। हाउस मेमोरी में तो इसका ज़्यादा लिंक होता है और इसीलिए ये डिफ़िकल्ट लगते हैं। लेकिन एक बार अगर आप लिंक बनाने का प्रैक्टिस कर लेते हैं, सीख जाते हैं लिंक कैसे बनाना है, तो बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हैं 12 के 12। तो नेक्स्ट वीडियो में हम याद कराने का प्रैक्टिस कराएंगे आपको कि कैसे चीज़ों को याद करेंगे। साइकोमेट्रिक के लिए या जीके वगैरह के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बट पहले हम साइकोमेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वीडियो बनाएंगे कि चीज़ों को कैसे याद करेंगे। थैंक यू।